तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लासेस। मैं शिव कुमार सिंह आपके सामने लेकर के आया हूँ मैथ के टॉपिक्स जो कि यूपी एसआई के लिए, ग्रुप डी के लिए और जो भी हमारा एनटीपीसी सेकेंड स्टेज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के कारण थोड़ा सा डिले होगा बट होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम हैं उसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अर्थमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके अनुपात और समानुपात आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड आपका आता है एसआई, सीआई, ठीक है, लाभ, हानि, बट्टा, डिस्काउंट, ठीक है, रेसेस, चोर पुलिस वाले भी जितने ट्रेन संबंधी प्रश्न और बोट, नाव तथा धारा, इससे संबंधित तो जितने भी अर्थमेटिक में हमारे जो सीरीज में हम लोग चलेंगे, बिल्कुल अर्थमेटिक में हम लोग बिल्कुल सीरीज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इस सीरीज में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा अनुपात और समानुपात, क्योंकि अनुपात और समानुपात से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर आप एक बार अनुपात और समानुपात समझ जाएंगे तो इस पे बेसिस करीब में 4 या 5 टॉपिक जो आपके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एसआई, सीआई, वो भी हम अनुपात और समानुपात से ही करेंगे। मिश्रण है, मिक्सचर, वो भी हम अनुपात और समानुपात से ही खत्म कर देंगे। ठीक है, बड़े बड़े सवाल आपके अनुपात और समानुपात से सॉल्व हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अर्थमेटिक में जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ टाइप वाइज हम लोग चलेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। विद प्रूफ मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुके हैं। 16 बार, 17 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट किया गया है और आप लोग क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। आप लोग लैक ऑफ नॉलेज, आप लोगों के पास नॉलेज की कमी होती है, आप छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको मैं मैथमेटिक्स का मास्टर बना दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला रेशियो और प्रोपोर्शन। होता क्या है रेशियो, सबसे पहले जानिए रेशियो होता क्या है। तो रेशियो क्या होता है, रेशियो बताता है क्वांटिटी को, कि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज है और उसके संबंध में कोई चीज कितनी क्वांटिटी में है। फॉर एग्जाम्पल देखिए रेशियो क्या बताता है, जैसे कि मान लीजिए है हमारा 2:4। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं, ये इस रेशियो को हम लोग इससे दर्शाते हैं, चलो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। 2:4 का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि एक टॉफी है, टॉफी, ठीक है, ये टॉफी है और ये है हमारा मान लीजिए कि लॉलीपॉप। ठीक है, एक टॉफी है, एक लॉलीपॉप है। अब देखिए अगर टॉफी 2 है तो लॉलीपॉप कितना है, 4। तो ये बताइए टॉफी, अगर हम टॉफी से लेकर चलें तो टॉफी से लॉलीपॉप कितना गुना है, तो आप कह देंगे कि 2 गुना है कि नहीं। देखिए 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, तो 1:2 ये आपके सामने दिख रहा है। यानी कि अगर एक टॉफी है तो 2 लॉलीपॉप है। ठीक है, तो रेशियो क्या बताता है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के कंपैरिजन में कितनी गुनी है। ठीक है, कितना गुना है। ओके, अब देखिए, अब ये हो गया हमारा रेशियो। अब देखिए अगर मान लीजिए रेशियो को, अगर मान लीजिए हमको ये दिखाना है कि हम लोग रेशियो निकालते क्यों है। सबसे पहले तो ये जानिए, रेशियो हो गया, समझ गए, रेशियो निकालते क्यों है। सबसे पहले तो ये जानिए, जैसे कि मान लीजिए आपके घर मेहमान आ गए। ठीक है, तो मान लीजिए आपके घर एक मेहमान आया, अगले दिन एक मेहमान आया। ठीक है, तो एक मेहमान आया, आपको बनाना है शरबत, उसको पिलाना है। ठीक है, अब देखिए शरबत आपको बनाना है। ठीक है, तो शरबत में पानी होता है प्लस चीनी होता है। क्या क्या डालते हैं हम लोग, पानी और चीनी। तो पानी और चीनी से हम लोग बनाते हैं शरबत। अब देखिए मान लीजिए एक मेहमान के लिए हम लोग को शरबत बनाना है और वो बेस्ट क्वालिटी का बनाना है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का बनाना है, मतलब उसको अच्छा लगे और बोले बहुत बढ़िया बना है शरबत। तो देखिए मान लीजिए आपने नाप के 2 चम्मच आपने चीनी डाला, कितना डाला, 2 चम्मच। ठीक, और आपने एक
1 लीटर पानी डाला, 1 लीटर आपने क्या डाला, पानी, और 2 चम्मच चीनी। ओके, तो देखिए, तो चीनी और पानी का अनुपात या फिर रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, चीनी आपने 2 चम्मच डाला और पानी आपने 1 चम्मच डाला, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। करेक्ट, 2:1 हो गया रेशियो। अब देखिए मैंने चीनी लिया था 2 चम्मच और पानी लिया था 1 लीटर। तो भाई एक मेहमान को पिलाया, इस घोल को मैंने, ये शरबत का मेरा जो घोल बना, मैंने क्या किया, एक मेहमान को पिलाया। वो बोला भाई साहब बहुत बेस्ट क्वालिटी का बना था शरबत, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले दिन मेरे घर 2 लोग आ गए, अगले दिन क्या गए, 2 लोग, और उन लोगों को भी मुझे क्या पिलाना था, शरबत। अब बताइए, अगले दिन 2 आ गए, इसके एक दिन पहले 1 आया था, तो मैंने क्या किया था, 2 चम्मच चीनी 1 लीटर पानी में मिला के शरबत बना के दे दिया था। उन लोगों को बहुत बढ़िया लगा। मुझे इन 2 मेहमान को भी, जो 2 मेहमान हमारे आए थे मेरे घर पे, ठीक है, इनको भी मुझे क्या करना था कि बेस्ट क्वालिटी का ही शरबत पिलाना था। अब क्वालिटी हमको बेस्ट देनी है, तो रेशियो यहीं पे काम करता है, रेशियो यहीं पे काम करता है कि अच्छा, जब मुझे 1 आदमी को शरबत पिलाना था तो मैंने 2:1 के लिया था। अब मुझे 2 आदमी को शरबत पिलाना है, मतलब कि क्वांटिटी क्या हुई हमारी, डबल हो गई, यानी कि 2 मनुष्य हो गए, 1 गुणे 2 हो गए ना। जब 2 हो गए, यानी कि 2 मनुष्य जब हो गए, 2 आदमी हो गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को डबल करना पड़ेगा। मतलब मुझे 4 चम्मच चीनी चाहिए होगा और 2 लीटर पानी चाहिए होगा, है कि नहीं। देखिए रेशियो क्या हो जाएगा आपका, वही आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 दूनी 4 और 2 एकने 2। देखिए 2 संबंधे 1 के अनुपात में आपने यहां भी मिलाया, 2 संबंधे 1 के अनुपात में आपने यहां भी मिलाया, यानी कि क्वालिटी ये दर्शाता है, यानी क्वालिटी देखिए सेम है, मतलब जैसा शरबत यहां बना था वैसा ही शरबत यहां भी बना था, क्वालिटी सेम है, लेकिन क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया। यहां पर आपने 1 आदमी को पिलाया था तभी भी क्वालिटी वही थी, यहां पर आपने 2 आदमी को पिलाया था तभी भी क्वालिटी वही थी, ठीक है। तो यहां पर हमारा रेशियो काम करता है। अब मान लीजिए आपके अगले दिन मेहमान आ गए 4, अब आपको 4 लोगों को शरबत पिलाना पड़ेगा। जब 4 लोगों को आप शरबत पिलाएंगे तो यही क्वांटिटी आपको क्या करना पड़ेगा, उतने गुना बढ़ा देना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है। यही होता है रेशियो, इसीलिए हम लोग रेशियो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़िए आप लोग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, अब हमको और आगे एक और कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि कभी भी अब देखिए, एक होता है ना वैल्यू, एक क्या होता है वैल्यू, और एक होता है आपका रेशियो। ओके, तो देखिए वैल्यू से आप रेशियो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए श्याम के पास 15 टॉफी है, करेक्ट है, ओके, और राम के पास 10 टॉफी है, करेक्ट है, ठीक है। तो श्याम के पास 15 टॉफी है और राम के पास, ठीक है, राम के पास कितनी टॉफी है, 10 टॉफी है। मैं आपको बोलूं कि बताइए श्याम राम का कितना, मतलब कि किस रेशियो में है, इनकी टॉफी जो है किस रेशियो में है एक दूसरे से। तो देखिए, तो अगर हम लोग रेशियो यहाँ पर निकालेंगे ना, तो देखिए चूंकि ये वैल्यू दिया था हमारे पास 10 टॉफी 15 टॉफी, ये वैल्यू दिया है, तो वैल्यू से हम लोग रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, क्या करेंगे, हम लोग कोई कॉमन एक पॉइंट पकड़ेंगे, कॉमन एक वैल्यू पकड़ेंगे और उस कॉमन चीज से हम लोग दोनों को काट देंगे। अब देखिए, या फिर ऐसा कोई कॉमन हम मल्टीप्लाई पकड़ेंगे जिससे कि 15 भी आराम से डिवाइड हो जाए और 10 भी आराम से डिवाइड हो जाए। तो अब देखिए, अगर हम लोग 5 से काटें, देखिए मिनिमम 5 से, तो देखिए कट रहा है 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब कि जो रेशियो आया हमारा वो 3:2 आया, ठीक है। मतलब अगर श्याम और राम की बात की जाए तो इनके बीच में जो टॉफियों का जो अनुपात है, टॉफी मिलने का जो अनुपात है वो क्या है, 3:2 का है, यानी कि 3:2 का है, 3:2 का, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही आपसे कहूं कि राम और श्याम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राम और श्याम के टॉफियों का अनुपात
3:4 है। ठीक है, मैं कहूँ आपसे राम और श्याम के टॉफियों का अनुपात 3:4 है, तो बताइए कुल कितनी टॉफियाँ थी, कुल कितनी टॉफियाँ थी। तो देखिए हमारे पास क्या दे दिया है बच्चा, हमारे पास दे दिया है रेशियो। ठीक है, अब जब रेशियो दे दिया है तो इससे हम लोग कभी भी वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। मतलब वैल्यू से आप रेशियो पता कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से वैल्यू पता करना इम्पॉसिबल है, नहीं पता कर सकते हैं। तो यहीं पे आपका अगला चीज क्या आ जाता है, यहीं पे आपका अगला चीज आ जाता है वेरिएबल। यहीं पे एंट्री मारता है क्या, वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है, अब ये जानिए वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैं बोलूं आपसे कि राम और श्याम के पास जो टॉफियों का अनुपात है वो है 3:4, और बोलूं कि केवल राम के पास मान लीजिए 15 टॉफी है। ठीक है, केवल राम के पास कितनी टॉफी है, 15 टॉफी है। ओके, अब देखिए जब केवल राम के पास 15 टॉफी है, तो अब देखिए यही होता है वेरिएबल। मतलब किसी एक का आपको वो दे देगा वैल्यू। मतलब अगर यहां से हम लोग देखें तो राम का क्या है, अनुपात 3 है, यानी कि 3 रेशियो, जो 3 रेशियो है, 3 रेशियो बराबर दे दिया कितना, 15 टॉफी। गॉट इट, 3 रेशियो बराबर कितना दे दिया है, 15 टॉफी, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में कि राम और श्याम का अनुपात 3:4 है और राम के पास टोटल 15 टॉफी है। तो बताइए टोटल कितनी टॉफियां हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 रेशियो बराबर दिया है 15 टॉफी, तो यहां से हम लोग निकालेंगे 1 रेशियो की वैल्यू। तो 3 को यहां पर लेके आइए, तो 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 × 5 = 15। ठीक है, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू आ गया आपका क्या, 5। 1 रेशियो इज इक्वल टू 5। गॉट इट। अब देखिए जब 1 रेशियो इज इक्वल टू आपके पास 5 आ गया, तो आप क्या कीजिए, ये श्याम का कितना है, 4 रेशियो है। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर 5 है, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो श्याम के पास कितना आ जाएगा, 20। गॉट इट। देखिए 5 है, यहाँ 4 है, तो 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20। तो इसके पास 20 टॉफी। अब बताइए श्याम के पास 20 टॉफी, राम के पास 15 टॉफी, टोटल मिलके कितने हुए, टोटल मिलके कितने हुए, तो 20 + 15 35। तो टोटल आपके पास कितनी टॉफियां हैं, 35 टॉफी। यही काम आता है वेरिएबल का। अब देखिए वेरिएबल 3 प्रकार से दे सकता है आपको, वेरिएबल 3 प्रकार से दे सकता है। कैसे कैसे, अब देखिए ये भी जानिए कि वेरिएबल क्वेश्चन में आपको 3 प्रकार से दे सकता है। कैसे, ये भी देखिए। देखिए आपको जो वैल्यू है और रेशियो, क्योंकि रेशियो से हम लोग वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना, तो रेशियो से वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको देगा क्या, वेरिएबल। और वो वेरिएबल 3 प्रकार से आपको देगा। ठीक है, 3 प्रकार से आपको देगा। ठीक है, पहला देगा, या तो आपको टोटल योग दे दे, यानी कि योग आपको दे दे, यानी कि टोटल योग इतना है, या फिर आपको अंतर दे दे, क्या, अंतर, या फिर किसी एक का वैल्यू दे दे। ठीक है, वैल्यू का अंतर दे दे आपको, वैल्यू का अंतर, या फिर वैल्यू का योग दे दे। ठीक है, तो आपको 3 प्रकार से वेरिएबल देगा, वैल्यू का अंतर, वैल्यू का योग, या फिर किसी एक का वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग बात करें वैल्यू के योग की, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन वैल्यू का योग की हम लोग बात कर रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया राम और श्याम के पास, राम और श्याम के पास टोटल 40 टॉफी है। कितना है, 40 टॉफी है। राम और श्याम के पास कुल 40 टॉफी है। अब देखिए जब राम और श्याम के पास कुल 40 टॉफी है
और आपको पूछ दे और आपको दे दे कि राम और श्याम टाफियों का जो अनुपात है, कि टाफियों का जो अनुपात है वो आपको दे दे 5:10, ठीक है। या फिर कुछ और ले लीजिए, आप ले लीजिए 5:15, ठीक है, ये ले लीजिए। मतलब राम और श्याम के पास कुल 40 टॉफी है, ठीक। और राम और श्याम का जो टॉफियों का जो अनुपात है वो क्या है, 5:15 है। देखिए यही वेरिएबल काम आएगा। तो आपसे पूछेगा क्या, राम के पास बताइए कितनी टॉफी है, या फिर श्याम के पास बताइए कितनी टॉफी है। आपसे ये पूछेगा, किसी एक के पास आपसे टॉफी पूछा। अगर आपको ये नहीं दिया होता, मान लीजिए सपोज दैट आपके पास ये नहीं दिया होता, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देता राम और श्याम के टॉफियों का अनुपात 5:15 है, ठीक है, 5:15 है। तो बताइए राम के पास कितनी टॉफी है, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको केवल अनुपात दिया गया है, वेरिएबल एक भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहीं पे वेरिएबल काम आता है। और ये टोटल दे दिया, राम और श्याम के पास कुल 40 टॉफी है। अब देखिए जब कुल 40 टॉफी है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, योग दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, रेशियो में योग देखेंगे कितना हो रहा है। रेशियो में आप योग देखिए कितना हो रहा है, तो 15 + 5 कितना हो रहा है, 20, यानी कि 20 रेशियो बराबर कितना है, 40 टॉफी है। मतलब वैल्यू टोटल कितना है, 40। और हमने देखा कि भाई आप रेशियो भी तो दिए हैं उनके बीच में, मैंने जब रेशियो को योग किया तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है केवल। मतलब 20 रेशियो बराबर टोटल 40 टॉफी है। अरे इसी 40 टॉफी को आपने राम और श्याम में बांटा है ना, इस अनुपात में 5:15, ठीक है। या फिर अगर इसको हम लोग काटें तो 1:3, 5 × 5, 5 × 15, 1:3 हो जाएगा। किसी भी तरह से आप लीजिए, ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपने 5:15 के रेशियो में जब आपने इसी 40 टॉफी को बांटा है, मतलब अगर मैं रेशियो का योग करूं तो इस 40 टॉफी के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यही बात है। तो देखिए अब 20 रेशियो बराबर आपका 40 है, तो 1 रेशियो की यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, 40/2, 20, तो बराबर कितना हो जाएगा, 40/20, ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 1 रेशियो बराबर आपका आ गया 2 टॉफी। अब देखिए जब 1 रेशियो बराबर 2 टॉफी आ गया तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 10 टॉफी। 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 10 टॉफी। और 15 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 × 2 दैट इज इक्वल टू 30 टॉफी, ठीक है। देखिए समझ में आया। देखिए 1 रेशियो बराबर हमने 2 निकाल लिया है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 10 टॉफी। अगर 1 रेशियो बराबर 2 है तो 15 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 30 टॉफी। मतलब उसी 40 टॉफी को मैंने क्या किया है, राम को केवल 10 टॉफी दिया है और श्याम को कितना टॉफी दिया है, 30 टॉफी। देखिए मिलाकर टोटल 40 टॉफी है। और किस रेशियो में, देखिए वो भी रेशियो में। अब देखिए अब मान लीजिए मैंने ये 10 टॉफी और 30 टॉफी लिया, ठीक है, 10 टॉफी और 30 टॉफी। अब मान लीजिए इसी का मैं उल्टा करूं तो देखिए उसके लिए मुझे इस 40 की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस 40 की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए राम को मिला है 10 टॉफी, राम 10 टॉफी और श्याम को मिला है 30 टॉफी, ठीक है। अब मुझे देखिएगा अभी 40 टॉफी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैं वैल्यू से रेशियो पे आ रहा हूं। अभी तक मैं रेशियो से वैल्यू निकाला था तब 40 की जरूरत पड़ी थी, लेकिन जब यही मुझे उल्टा करना हो, मतलब वैल्यू से मुझे रेशियो निकालना हो, तब देखिए अभी आराम से निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए 5, इसको 2 से काटिए, 2 × 5 = 10, 2 का पढ़ा 15 बार पढ़ेंगे 30। देखिए 5:15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि 5:15 जो है आपका, अगर रेशियो दिया रहेगा और आपसे क्वांटिटी पूछेगा या फिर वैल्यू पूछेगा तो आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई आपको
आपको कोई वैल्यू दे दिया गया है और उससे आपको रेशियो निकालना है तो बिल्कुल आसान है कि कोई न कोई एक कॉमन फैक्टर पकड़िए, उस कॉमन फैक्टर से क्या करिए, सब में डिवाइड कर दीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा रेशियो में। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू से रेशियो। अब देखिए ये पहले ये हमारा था जब वैल्यू का योग दे। अब देखिए अगर दे दे वैल्यू का अंतर, अगर वैल्यू का अंतर दे दे, देखिए कैसे, अगर हमारा वैल्यू का अंतर दे दे, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे मैंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि राम और श्याम राम और श्याम के पास रुपयों का अंतर 10 है तथा राम और श्याम के पास जो रुपयों का जो अनुपात है वो क्या है, वो है आपका 3:1। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि राम और श्याम के पास रुपयों का जो अंतर है वो 10 है। ठीक है, तथा राम और श्याम का जो अनुपात है वो 3:1 है, रुपयों का अनुपात। इसके पास रुपयों, राम श्याम के पास ये रुपयों का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। अब देखिए अंतर दे दिया ना, राम और श्याम के पास रुपयों का अंतर, तो देखिए जब अंतर दे देगा तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, इस रेशियो का, देखिए क्यों, क्योंकि जब इनके पास जो पैसे हैं उनका अंतर इन्होंने ओरिजिनली दिया है 10 रुपए है। ठीक, अंतर कितना है, 10 रुपए है। और वहीं पे अगर हम लोग देखें रेशियो का अंतर तो 3-1 तो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो। और ये क्या है, आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि इनका रेशियो का जो अंतर है वही तो होगा 10, क्योंकि जो इनके रेशियो में जो बटाया पैसा उसका अंतर और यहाँ पर रुपयों का अंतर 10 है। तो वैसे ही देखिए रेशियो का जब अंतर करेंगे तो 2 रेशियो बराबर 10 रुपया है, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 5 रुपये। अब देखिए 1 रेशियो बराबर 5 रुपये आ जाएगा। सिमिलरली जैसे योग था वैसे ही अंतर है, और योग था टॉफी का, यहाँ पर हमारा रुपयों का अंतर हो गया। तो क्या है, 1 रेशियो बराबर 5 है, तो आइए 1 रेशियो बराबर 5 है तो इसके पास हो जाएगा 1 × 5 दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज, और यहां पर आ जाएगा 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15 रुपीज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली 1 रेशियो के बराबर निकालना पड़ेगा कि 1 रेशियो बराबर कितना है। ठीक है, ये मत देखिए आप इनका योग करके 3x 1x ऐसे करके, ये सब पुराना मेथड हो गया। अब आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल आइए, टेक्निकल। ठीक है, कि हमें तुरंत हमें क्या करना है, क्योंकि हमको विदिन सेकंड में आंसर बताना है, विदिन सेकंड में आंसर बताना है, क्योंकि हम लोग को टाइम बाउंडेशन भी रहता है। जो हम लोग बैठते हैं जाकर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो हमारे पास क्या होता है कि टाइम बाउंडेशन भी होता है। तो टाइम बाउंडेशन को देखते हुए अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, अब आप वैसे ही बता देंगे बिना कुछ लिखे होके, अगर मैं आपसे बोलूं कि राम और श्याम के पास पैसों का अंतर 10 है और उनके पैसों का अनुपात 3:1 है, तुरंत यहीं देख लीजिए अंतर उन्होंने 10 दिया है, तुरंत रेशियो का अंतर निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, रेशियो का अंतर 2 रेशियो, मतलब 2 रेशियो बराबर 10 है तो 1 रेशियो बराबर 5। अब देखिए तो 5 यहीं 15, 5 करने 5, ऑप्शन देखिए, अगर राम का पूछा है तो 15, श्याम का पूछा है तो 5, आंसर आपका आ गया। तो विद इन सेकेंड आप लोग लगाएंगे, ऐसे आप लोग एक्स करके जोड़ते जाएंगे, करते जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा हमारा किस प्रकार, पहले योग पूछा लगा लिया हमने, अंतर पूछा ये भी हमने लगा लिया। अब हम लगाएंगे किसी एक का अगर वैल्यू दे दे, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने दे दिया, इसी में आइए, इसी में फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि राम और श्याम के
पैसों का अनुपात कितना है? 3:2 है, 3:2 है। तो ये राम का हो गया और ये श्याम का हो गया। मतलब राम और श्याम के जो पैसों का अनुपात है वो क्या है? 3:2 है। करेक्ट है, ओके। अब देखिए, जब इन्होंने ये दे दिया है कि 3:2 है इनके पैसों का अनुपात, और उन्होंने ये बोला कि राम के पास टोटल 15 रुपया है। कितना है? 15 रुपया। ठीक है, उन्होंने क्या क्या बोला हमको? क्वेश्चन में क्या क्या दिया? राम और श्याम के पास पैसों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। करेक्ट है। और उन्होंने बोला राम के पास टोटल 15 रुपया है। ठीक है, जैसे कि किसी एक का वैल्यू दे दे, मैं उसी का बता रहा हूं आपको कि कैसे देता है। किसी एक का वैल्यू दे देगा। देखिए कैसे, उन्होंने दे दिया कि मान लीजिए कि 15 रुपया है। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने दिया है राम के पास 3:, करेक्ट है। आपने राम को दिया है 3:, और आप बोल रहे हैं कि राम को मिला है 15 रुपया। तो जो 3:, होगा वो 15 रुपये के बराबर होगा। करेक्ट है। अब देखिए, तो आप निकालेंगे 1:, की वैल्यू। मैं आपसे कभी से कहता चला आ रहा हूं कि आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे 1:, की वैल्यू। जैसे ही 1:, निकालेंगे, 3 को इधर लेके आइए, 15 / 3, 3 × 5 = 15। तो 1:, बराबर क्या आ जाएगा? 5। जब 1:, बराबर 5 आ जाएगा तो आप उठा के क्या करिए? पुट कर दीजिए श्याम में। तो श्याम के पास कितना है? 2:, है। तो श्याम के पास पैसे टोटल कितने हो जाएगा? तो 2 × 1:, बराबर 5 है, 5, दैट इज इक्वल टू 10। यानी कि श्याम के पास हो जाएंगे 10 रुपए। ठीक है, तो आपको क्या करेगा? किसी एक का वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा टोटल कितने रुपए थे। तो कितने रुपए थे? 15 रुपये इसका, 10 रुपये इसका, टोटल कितना हुआ? तो 15 + 10 = 25। ठीक है, तो 3 प्रकार से आपको वेरिएबल दे सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब इन तीनों प्रकार में आपसे एग्जांपल क्या पूछ देगा? चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आपसे क्या कहेगा? आपसे क्वेश्चन कर देगा कि राम और, छोड़िए राम बहुत हो गया, अब हम लोग दूसरा कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सीता और गीता। ठीक है, सीता और गीता के पिताजी 100 रुपये दिए। सीता और गीता के पिताजी कितना रुपए दिए? 100 रुपया। ठीक है, और बोला कि तुम लोग 3 संबंधे 2 के अनुपात में 3:2 में क्या कर लेना? अपने में डिवाइड कर लेना। यानी कि 3 सीता को दे देना और 2 में गीता को दे देना। क्या किया? 100 रुपया दिया और बोला कि तुम लोग 3:2 के रेशियो में आपस में ले लेना। 3:2 में बराबर नहीं, क्योंकि वो बेईमान थे। इनके पिताजी क्या थे? बेईमान थे। जब वो बेईमान है, वो सीता को ज़्यादा देना चाहते हैं और गीता को कम देना, तभी तो देखिए 3:2 इनको मिला जाए, 2:2 इनके दिया जाए। तब देखिए, जब बोला है कि 100 रुपये को 3:2 में डिवाइड करो, तो कैसे आप डिवाइड करेंगे? देखिए 3:2 में डिवाइड करना। देखिए टोटल 100 रुपया है और रेशियो में देख लीजिए टोटल कितना है। तो रेशियो में टोटल है 5। देखिए 3 और 2 कितना है? 5। रेशियो में टोटल आ रहा है 5 और रुपया टोटल है 100। तो 1:, की आप वैल्यू निकालेंगे तो 1:, बराबर कितना हो जाएगा? 20 रुपया। 1:, बराबर कितना हो जाएगा? 20। काटिए 5, 5 दूनी 10, 0 को 0। ठीक है, तो 1:, बराबर 20 आ गया। मतलब अगर 1:, बराबर 20 आ गया तो 3:, बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 20 दैट इज इक्वल टू 60:2। 2:, बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 × 20 दैट इज इक्वल टू 40।
मतलब सीता को इन्होंने दिया 60 रुपये और गीता को इन्होंने दिया 40 रुपये। देखो बेईमानी हो गई, इसको 60 रुपये मिल गया, इसको 40 रुपया। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि इनके पिताजी क्या थे, बेईमान थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 100 रुपया जो दिया था, उन्होंने बोला था कि 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लो। अगर उन्होंने ये बोल दिया होता कि भाई तुम लोग बराबर बराबर ले लेना, बराबर बराबर, तो मतलब क्या है 3:3 के रेशियो में ले लो, बराबर बराबर लेना है 3:3 रेशियो में ले लो। या फिर मैंने आपको बताया था कि रेशियो को जहां वहां तक काटिए, नहीं बताया था फिर सुन लो, रेशियो को वहां तक काटिए जहां तक कि मिनिमम न रुक जाए, मतलब मिनिमम तक आके रुक जाए कि अब उसके बाद वो कॉमन पॉइंट से नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी, यानी 1:1 के रूप में, 1:1 यानी कि बराबर बराबर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रेशियो आपको दिया है 5:10, तो देखिए 5:10 ही नहीं रहेगा, ये रेशियो और कम हो सकता है। ठीक है, इसकी क्वालिटी नहीं बदलेगी, क्वालिटी नहीं बदलेगी। देखिए कैसे, देखिए 5 को अगर आप काटेंगे कॉमन से 5 से, 1:2। ठीक है, तो मतलब जब तक कि वो मिनिमम ना आ जाए, मिनिमम वैल्यू ना जब तक आ जाए, तब तक आप उसको काटते रहिए रेशियो को। ठीक है, जब तक कि कॉमन पॉइंट से वो कटता जाए कॉमन फैक्टर से आप काटते जाइए, जहां पे आके रुक जाए कि अब कॉमन फैक्टर से नहीं कटेगा। फॉर एग्जांपल देखिए 1 और 2 है, ये 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, या फिर 1 से दोनों कटेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे आके रुक गया, अब इससे नीचे नहीं कट सकता है, इतना ही रहेगा। तो जो इसका रेशियो की जो वैल्यू है ना, वो आई 1:2, ना कि 5:10। 5:10 आपको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको और आप फैक्टर से काट के आपको इसको और कम कर सकते हैं। देखिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो 1:2 हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट देखते जाइए। अभी सवाल हम लोग लगाएंगे, अभी हम लोग सवाल भी लगाएंगे, लेकिन अभी पहले आप कॉन्सेप्ट देखिए। ठीक है, देखिए क्या आपको बताना है। देखिए अगर मान लीजिए A:B बराबर दे दिया, मान लीजिए 1/2, लेट अस कंसीडर। ठीक है, A:B, या फिर इसको A:B को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, A:B बराबर दे दिया 1:2। ठीक, और दे दिया कि B:C बराबर 2:3। ठीक है, तब आपसे क्या पूछेगा कि बताइए A:B:C क्या होगा। ठीक है, आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के दो टेक्निक्स हैं। ठीक है, 2 टेक्निक्स हैं, मैं आपको जो अच्छा लगे वो देख लीजिए। पहला, और इधर देखिए पहला क्या है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, A:B है ना, A:B और B:C ये है, तो A:B बराबर इधर लिख लीजिए क्या दिया है 1:2, और B:C बराबर लिख लीजिए क्या दिया है 2:3। अब आपको निकालना है A:B:C। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से यहां उठाइए, नीचे तक जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 × 2 क्या आ जाएगा 2, इस 2 लगा दीजिए। फिर यहाँ 2 से आइए, इधर से ऊपर से ही 2 से आइए, तीरे कैसे लगाइए। ठीक है, 2 दूनी 4 इस 2, फिर ऊपर से ही आइए नीचे, क्या हो जाएगा 2 दिया 4। तो ये आपका रेशियो आ गया A:B:C 2:4:6। और इसको भी आप और काट सकते हैं, काटिए किसी कॉमन पॉइंट से, तो 2 से काटिए, तीनों कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो जो आपका रेशियो होगा वो आ जाएगा A:B:C = 1:2:3। ठीक है, सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या है, A:B, इसके नीचे लिखिए B:C, सेम एज इट इज इसको इधर लिखना है क्या, A:B बराबर कितना है 1:2, और B:C बराबर कितना है 2:3। बिल्कुल नीचे B के नीचे B लिखिए। ठीक है, अब देखिए B के नीचे B मैंने लिखा है,
आपको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको क्या करना, देखिए इस बगल वाले से उधार ले लीजिए बी, यहाँ इस बगल वाले से उधार ले लीजिए बी। सेम इसमें देखिए यहाँ जगह खाली है 3 के ऊपर और 1 के नीचे जगह खाली है, यहाँ खाली था, यहाँ भी खाली था। आपको कुछ नहीं करना है, इस 2 से उधार ले लेना है 2, इससे उधार ले लेना है 2, इससे उधार लेना है, खाली स्थान को भर देना है, इससे उधार लेना है, खाली स्थान को भर देना है। जैसे हम लोग जब जोड़ घटाना करते तो उधार ले लेते थे, 1 उधार लेते तो 10 हो जाता था। कुछ नहीं करना, आपको सीधे इससे उधार ले लेना है 2, ठीक है। बाकी इसको हटाना नहीं है, इससे ले लेना है उधार, या फिर इसके बगल में है तो भाई भाई है, बगल में तू भी आ जा मेरे पास, इसके बगल में तू आ जा मेरे पास, ठीक है। तो देखिए खाली स्थान था तो जानते ही हो, जब जमीन किसी के घर के बगल में जब जमीन खाली रहती है तो क्या कर लेता है, उसको हथिया लेता है, अपना बना लेता है। तो वही बात है, यहाँ पर जमीन खाली थी, 2 के बगल में था, 2 इसको हथिया लिया। वैसे ही सेम यहाँ पर जगह खाली थी, 2 के बगल में थी, 2 इसको हथिया लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चा, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। काटना है तो काट दीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया है, जैसे कि इसमें आया था 2 4 6। काटना है तो काट दीजिए, कोई कॉमन पॉइंट से लीजिए, 2 से काटिए, 2 के फैक्टर से, 2 पढ़िए, 2 का पहाड़ा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास 2 ट्रिक है, एक ये है और एक ये है। अब आप जानिए आपको कौन सा सिंपल लगेगा, आसान। हमको तो जहाँ तक आशा है यही अच्छा लगेगा, क्योंकि 2 तक तो ये ठीक है, जैसे ही आप 3 पे जाएंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कतें आपके पास बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला आपके पास बेस्ट पड़ेगा। अब देखिए अगर हमारे पास 3 रेशियो दे दे तब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए दिया रहा है आपके पास ए रेशियो बी बराबर 2:3, बी रेशियो सी बराबर 3:4 एंड सी रेशियो डी बराबर 5:6, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास दिया है, ए रेशियो बी बराबर इतना, बी रेशियो सी बराबर इतना, सी रेशियो डी बराबर इतना, और आपसे पूछ दे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, आप बताइए ये क्या होता है, क्या आएगा इसकी वैल्यू। तो देखिए कुछ नहीं है, मैंने जैसा आपको ऐसे बताया था बिल्कुल एज इट इज आपको ऐसे लिख देना। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, एज इट इज आपको लिख देना है बराबर। ए रेशियो बी कितना है 2:3, बी रेशियो सी कितना है 3:4 एंड सी रेशियो डी कितना है 5:6, लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर, मैंने बोला था ऊपर से उठाना, पहले के लिए सीधे सीधे नीचे आ जाना। तो 2 3 6 5 30, ठीक है। फिर दूसरे के लिए तुरंत दूसरे पे जाइए और ऐसे तिर्यक आइए, मैंने बोला था। फिर नीचे भी तो है, नीचे आ जाइए, 1 कदम तिर्यक आइए फिर नीचे आ जाइए। तो 3 3 9 5 45, ठीक है। अब देखिए तीसरे के लिए आपको क्या करना है, तीसरे के लिए आपको फिर क्या करना है, इसी से दूसरे से यहां आइए, फिर यहां आइए, फिर यहां। कुछ नहीं करना है आपको। देखिए पहले के लिए आप सीधा आए, दूसरे के लिए यहां से फिर दूसरे पे आइए, फिर नीचे आ जाइए। तीसरे के लिए आप यहां से आइए, 1 स्टेप नीचे आइए, फिर नीचे आ जाइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 4 3 12 25 60। चौथे के लिए आपको क्या करना है, सीधे सीधे नीचे आ जाना। तो पहले दूसरे के लिए तो कोई लोचा नहीं है, क्योंकि पहले के लिए आप सीधे नीचे आ जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, 2 3 6 25 30, और लास्ट के लिए भी 3 चौको 12 छके, लास्ट के लिए भी कोई लोचा नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको ऊपर से स्टार्ट होना है, सेकंड फिर थर्ड, और मल्टीप्लाई करते जाना है तीनों का मल्टीप्लाई करते जाइए।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्निक और इस तरह से हमारा आ गया A:B:C:D। ठीक है, A:B:C:D। आपको अगर काटना है तो कुछ कॉमन पॉइंट से काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा रेशियो में आंसर आपके क्वेश्चन में दिखेगा, आंसर में ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A:B:C:D। अगर 3 हमारा दे देता है रेशियो और आपसे पूछ दे कि क्या होता है तो आपको ऐसे ही करके टैकल करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको लगाएंगे, नोट करना, नोट कर लीजिए। ठीक, ओके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सारा देख लिया है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को टैकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन को पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे यूपीएसआई में पूछे गए हैं या फिर रेलवे एनटीपीसी में या फिर ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं हम लोग क्या करेंगे उसको लगाएंगे और पूरा फिर वहाँ पर भी मैं आपको कई क्वेश्चंस हैं ना जिसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके लिए थैंक यू और हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू।